Hey, welcome to the channel Yoga with THB. Before moving forward, make sure to subscribe the channel for getting videos on psychological, physical and educational information. And if you're already a subscriber, then click the little bell icon next to the subscribe button so you get notified of our future videos. इस पोजीशन में बैठिए जिसमें पोजीशन में आप लोग बैठना चाहते हैं, जिसमें आप लोग ईज फील करते हैं, उस तरीके से सारा जो आपका फोकस है, ध्यान है, वो या तो मेरी आवाज की तरफ या आपके इनहेल और एक्सहेल की तरफ। कुछ ही देर में जितना भी आपके ब्रेन में फॉग चल रही थी या जितने भी आपके जहन में मंकी थॉट्स थे, इधर से उधर जा रहे थे, वो सारे एक जगह पे आना शुरू हो जाएंगे और आपने अपना इंडेक्स फिंगर और अपने थंब को एक साथ मिलाना है ताकि आप लोग कंसंट्रेट कर सको। For the next 60 seconds, we are going to sit into this position to achieve the peace, to achieve the focus of our brain. क्योंकि जब हम लोग अपने ब्रेन को कंट्रोल करेंगे तभी हम लोग इसको मैसेज दे सकेंगे और अगले 35 से 40 मिनट अपनी बॉडी के लिए निकाल सकेंगे। पूरा फोकस रखिएगा किस तरह से आपकी सांस इनहेल और किस तरह से एक्सहेल हो रही है। नेचुरल ब्रीदिंग रखिएगा, दांतों को दांतों से अलग रखिएगा, मुंह पे स्माइल रखिएगा हल्की सी, ताकि यहाँ पे आपके जो फेशियल मसल्स हैं वो भी जनरेट करें ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। नाइन, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इनहेल कीजिए, लॉन्ग इनहेल कीजिएगा अपने नाक के जरिए और मुंह के जरिए इसको बाहर निकालेंगे और अपनी आंखें साथ खोलेंगे। ऑलराइट जी, तो हम लोग तैयार हैं अपने आप पे काम करने के लिए। सबसे पहले हम लोगों ने अपने आप को वार्म अप करना है, वार्म अप करना है, साथ ही साथ हमने अपने पहले ब्रेन पे काम किया, ब्रेन से हम लोग नीचे की तरफ आएंगे, अपने जिस्म के हर हिस्से को वार्म करेंगे ताकि जब भी हम लोग स्ट्रेचेस में जाएंगे या डीप स्ट्रेचेस में जाएंगे तो हमारा मसल वियर एंड टियर में नहीं जाएगा। रिलैक्स करेंगे उसी तरीके से अपने कॉन्शियसनेस में आने के लिए, जैसे पहले भी हम लोग कर रहे होते हैं। जैसे मैं पहले अभी कुछ देर पहले भी बात कर रहा, कुछ लोग ने अभी ज्वाइन किया है। पिछले हम लोग जो 5-4 दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें सबसे पहले हम लोग अपने आप को कुछ देर के लिए सुकून की हालत में लाते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ताकि जो हम लोग करने जा रहे हैं, हम अपनी बॉडी के जिन पार्ट्स पे काम करना है, अपने ब्रेन को साथ साथ मैसेजेस दे रहे होते हैं कि वी आर गोइंग टूवर्ड्स नाउ दिस डायरेक्शन। हमारा ब्रेन जो है वो उसी तरीके से ब्लड की सर्कुलेशन, ऑक्सीजन की सप्लाई और सेम उसी एरिया में, फिर वो उसमें स्ट्रेचेस, अगर हम डीप स्ट्रेचेस में जाते हैं या फिर हम लो लाउंजेस में जाते हैं तो वो हमारे साथ उस तरह से थी। ऑलराइट, थैंक यू फॉर योर कॉलिंग। ओके जी, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने पहले कुछ देर के लिए बैठे थे 60 सेकंड्स के लिए ताकि अपने आप को कॉन्सेंट्रेट में लेके जा सके। अब हम लोग बाकायदा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने अपनी नेक से स्टार्ट करना है, हमारे जो सर्वाइकल एरिया है, फिर उसके बाद हम लोग थोरेसिक एरिया में जाएंगे, उसके बाद हम लोग लंबर एरिया में आएंगे, फिर सैक्रल एरिया में आएंगे। तो इस तरीके से हम अपनी स्पाइन पे पहले काम करेंगे, जिसमें शोल्डर्स आ जाएंगे और ये वाला हिप केजेस आ जाएंगे और सारे एरिया। उसमें सबसे पहले इस तरह से हम लोग पिछले 4 दिन से प्रैक्टिस में हैं कि पहले अपने राइट वाले कान को पहले इनहेल करेंगे और लेफ्ट वाले कान को हम लोग इस तरफ लेके आएंगे अपने लेफ्ट वाले शोल्डर की तरफ। 1, 2, 3, 4 एंड 5। इनहेल कीजिएगा और एक्सहेल करते हुए 1, 2, 3, 4 एंड 5। इनहेल कीजिएगा और दोबारा से 1, 2,
3 4 एंड 5। इनहेल कीजिए और एक्सहेल करते हुए 1 2 3 4 एंड 5। लास्ट टाइम इनहेल कीजिए एंड एक्सहेल करते हुए नाक के जरिए 1 2 3 4 5 एंड दूसरी साइड पे आइएगा और दूसरी साइड पे आइएगा। इस साइड पे 1 2 3 4 एंड 5। ऑलराइट जी। इसके बाद हम लोग टिल्ट बैक करेंगे अपनी गर्दन को ताकि अपने थायराइड पे काम कर सके, जो हाइपोथायरॉक्सिन या फिर हाइपरथायरॉक्सिन की वजह से, जैसे कल भी मैं आपको बता रहा था कि हमारा मेटाबोलाइजेशन जितना भी है, मेटाबॉलिज्म का सिस्टम जितना भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, दिस बेसिकली कनेक्ट विद दिस एरिया। सो इसको हम लोग जितना स्टिमुलेट करेंगे, जितनी ब्लड की सर्कुलेशन रखेंगे, तो यहाँ पे हमारी वो प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाएगी। तो आइएगा, सिर्फ इस जगह पे स्ट्रेस को फील कीजिएगा। 1 2 3 सांस आप नाक से लीजिएगा, मुंह को बंद कीजिए। 4 एंड 5। इनहेल करते हुए सेंटर पे आइए और एक्सहेल करते हुए अपनी चिन को अपने कॉलर बोन के साथ, दिस इज आवर कॉलर बोन, तो कॉलर बोन के साथ इसको कनेक्ट टच कीजिए। सो आपकी बैक साइड पे जो हम बना होता है, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैट्स हमारे आ जाते हैं वो रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। 1 2 और इसमें जो वर्टिब्रास हमारे 7 वर्टिब्रास जहाँ पे ब्लड की सर्कुलेशन जाती हैं वो भी कनेक्ट होगा। हमारा माइंड एंड बॉडी की जो कनेक्शन है वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। 3 4 एंड 5। इनहेल कीजिए एंड एक्सहेल करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इनहेल करते हुए सेंटर में आइए एंड एक्सहेल करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इनहेल करते हुए सेंटर में आइए और आप इसको सोते वक्त भी कर सकते हो। आप सुबह जब बेड से जागते हैं उस वक्त भी इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप इसको बढ़ाइए आहिस्ता आहिस्ता, मतलब यहाँ पे इतना टाइम नहीं होता कि हम लोग 5-10 सेकंड से ज्यादा जाए, तो आप लोग इसको 20 सेकंड 30 सेकंड तक कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप ये एरिया स्टिमुलेट करेंगे, आपका सर्वाइकल का दर्द, आपके आधे सर का दर्द, आपको वैसे अगर आंखों में स्ट्रेन रहता है, आपके जो फेशियल मसल्स हैं वो ग्लो करेंगे, आपकी एजाइन कम होगी, आपकी क्रू फिट्स जो है ये ठीक होंगे, स्माइल लाइंस जो है ये बेहतर होंगी। तो जितना ज्यादा आप इसके ऊपर काम करेंगे उतना ही ज्यादा ये अच्छी तरीके से आपको रिस्पॉन्स करेगा, ये वाला पोर्शन। और उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट अपने इस पोर्शन की तरफ। सो इसमें हम लोगों ने जैसे किया था कि हमारे यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैट्स हैं, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैट्स हैं, हमारे शोल्डर पे, हमारे बाइसेप, ट्राइसेप, फोर आर्म्स और हमारे यहाँ पे जो हाथ सो जाते हैं, बाजू सो जाते हैं, ये उसके लिए भी बहुत शानदार है। तो उसके लिए एक से साइमल्टेनियसली हम लोग 3-4 अपने एरियाज पे काम करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको पीछे की तरफ लेके आएंगे। 1 2, ये पीछे की तरफ जा रहे हैं दोनों मेरे, सिर्फ जो कोनिया है वो 1 2 3 4 एंड 5। सांस बाहर निकालते हुए और इसको ऊपर लेके आइए। 1 2 3 4 एंड 5। इस साइड पे लेके आइए। 1 2 3 4 5 एंड बैक साइड पे लेके जाइए। 1 2 3 4 5। ऊपर की तरफ लेके आइए। 1, ये देखिए मेरे हाथ दोनों आपस में मिले हुए हैं लेकिन मेरी स्पाइन बिल्कुल सीधी है। 4 5। वापस लेके आइए सामने। 1 2 3 4 5। यहाँ से हम लोग स्विम करेंगे। स्विम करने के लिए जैसे कल हम लोग ने किया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 एंड रिवर्स कीजिएगा एंटी क्लॉकवाइज। 1 2, पूरा ओ बनाइएगा अपनी, इससे एल्बो से ओ बनाएंगे आप इस तरह से। 1 3 4 5। सिर्फ हमारे शोल्डर मूव कर रहे हैं, बाकी हमारा जिस्म स्टिल है। 7 8
9 एंड 10। जब आप सो के उठे सो आप इसको भी 15 दफा 20 दफा ये लाजमी करें, ताकि सुबह उठते ही सबसे ज्यादा हमारा प्रेशर आता है हमारे इसी एरिया पे आता है। तो जो ये इसको हम रिलीज करते हैं तो हमारी एनर्जी आती है और वो बूस्ट करती है, रिजुविनेशन हम में आती है और हम लोग एक्टिव हो जाते हैं। सो इस एरिया पे हम लोग को काम करना। उसके बाद सामने लाइएगा अपने दोनों हाथों को, अपने हाथों को इस तरह से कीजिएगा। यहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा फैट है इसको टोन करने के लिए इसको इस तरह से मिलाइए और यहाँ से इसको यहाँ पे लेके आइए। अब यहाँ से आपने इसको बाहर की तरफ लेके आना है। 1 2। शुरू में हो सकता है आपके यहाँ पे आए, क्योंकि हम लोग बहुत इसको इस्तेमाल नहीं करते, तो शुरू में ऐसे होगा, तो आप लोगों ने फिक्र नहीं करनी, आहिस्ता आहिस्ता ये ठीक होना शुरू हो जाएगा। 5। वापस आएंगे और इसको इसी तरीके से खोलेंगे। फिर ये मेरे हाथ देखिए, पहले ये मेरा हाथ इसके ऊपर था, अब ये मेरा हाथ इस तरफ गया है। इसको यहाँ पे लेके आइए, लंबा गहरा सांस लीजिए और नाक के लिए अब इसको ऐसे कीजिए और कड़क कड़क की आवाजें भी आएंगी। ये क्लिक्स वो वाले हैं जो हमारे रुके होते हैं हमारे मसल्स में, हमारी बोन्स में, जिसको हम लोग मोस्टली यूज नहीं करते। 1 2 3 4 एंड 5। तो ये एरिया भी हमारा एक तो वार्म अप हुआ और दूसरा हमने यहाँ पे जो हमारे एक्स्ट्रा फैट्स थे वो इससे रिलीज होंगे। अब ऊपर की तरफ आइएगा। 1 2। अब देखिए मेरी स्पाइन बिल्कुल सीधी है और मेरे बाजू जो मेरे स्पेशली बाइसेप है वो मेरे कानों के साथ टच है। इसको मैक्सिमम ऊपर की तरफ उठाइएगा, जिस तरह से somebody is pushing you from your both hands, pulling you from your both hands। 1 2 3 4 5। अब यहां से एक्सेल करते हुए अपने लेफ्ट साइड पे आइएगा। 1 2 3 4 5। इनहेल कीजिए सेंटर में, एक्सेल कीजिएगा। 1 2 3 4 एंड 5। इनहेल कीजिएगा सेंटर में। फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एसी के बिल्कुल सामने किसी भी तरह से आप लोगों ने कोई भी वाले प्रोसेस नहीं करने, स्पेशली वेट लॉस के हवाले से या कोई भी हम लोग बॉडी की पेन मैनेजमेंट पे अगर काम कर रहे हैं। सेकेंडली, आप लोगों ने कोई भी आपका जो सीलिंग फैन है या आपका जो ब्रेकर फैन है वो आपके बिल्कुल सामने नहीं होना चाहिए। सो आप कोई ऐसा एरिया लें रूम का जहाँ पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर ना कम ना हो, यानी कि ठंडक बहुत ज्यादा ना हो। अदरवाइज ये होगा कि ये आपके मसल्स अभी वार्म हुए तो उसके साथ ही ये स्टक होंगे, ब्लड रुकेगा और फिर आपको पेन शुरू हो जाएगी। ठीक है। सो यहाँ से हम लोग नीचे की तरफ आ रहे हैं इस जगह पे। अब इस जगह को हम लोगों ने स्टिमुलेट करना है किस तरीके से, यहाँ इसको किस तरह से हम लोगों ने वार्म अप करना है। यहाँ पे हम लोगों ने 1, इसको आगे की तरफ अपना पूरा स्टर्नम आगे की तरफ लाइएगा, आपकी रिब्स भी आएंगे और आपका ये पूरा एरिया बाहर की तरफ आएगा। 1 2 3 4 5। और एक्सेल करते हुए आप लोग इस तरीके से करेंगे। ये देखिएगा मुझे, ये मेरा ये वाला हम्प बन रहा है पूरी तरीके से। 1 2 3 4 5। वापस आइएगा। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। ये हमारा सर्वाइकल एरिया से अब हम लोग अपने थोरैसिक एरिया पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे जो हमारे वर्टिब्रास हैं उनको हम लोग स्ट्रेच कर रहे हैं और फिर वहां पे उनको एक्टिवेट कर रहे हैं। यहाँ से हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे और अब हम लोग अपने पेल्विक एरिया के लिए काम करेंगे, सॉरी अपने कोर एरिया के लिए काम करेंगे। कोर एरिया के लिए यहाँ पे हम लोग काम करने के लिए इसको थोड़ा सा एक्टिवेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे बैठेंगे इस पोजीशन में। तो ऐसे बैठिएगा मेरे साथ सब लोग इस पोजीशन में और इसको हम लोग एक्टिव करेंगे किस तरीके से। 1 2 3 4। आपको क्लियर नजर आ रहा है? सबको आवाज भी आ रही है? 7 8 9 10। राइट। सो ये एरिया हम लोगों ने कोर एरिया अपना इसको एक्टिवेट किया। अब यहाँ से यहाँ पे आइएगा सामने की तरफ अपने दोनों
घुटनों को इस तरीके से खोलिएगा, यहाँ से ये वाला घुटना आपने लेके आना है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपके जितने भी लव हैंडल्स हैं, जितने भी एक्स्ट्रा फैट्स हैं, यहाँ से ही जाते हुए इस तरफ आएंगे और ये वाले जो आपके थाइस पे एक्स्ट्रा फैट्स हैं ये जाएंगे और साथ ही एरिया एक्टिवेट होगा। 1 2 3 4 5, यहाँ से इस साइड पे आइएगा। 1 2 3 4 5, यहाँ से इस तरफ आइएगा। 1 2 3 4 5, यहाँ पे देखिएगा मेरे हाथ पिछली जानिब, उनकी डायरेक्शन को देखिएगा। ठीक है, मैं इस पोजीशन में हूँ इस वक्त। 1 2 3 4 5, यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ पे आपको फील होना चाहिए, थोड़ा सा बर्निंग सेंसेशंस फील होनी चाहिए, यहाँ पे होनी चाहिए, इस एरिया में होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैट्स हैं उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। 3 2 and 1। ऑलराइट, ओके जी, यहाँ से हम लोग आएंगे आगे की तरफ। अब हम लोग अपने कोर एरिया पे काम करने लगे हैं, जैसे पिछले हम 4 दिन से इसके ऊपर काम करें, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारा डिस्टर्ब एंड स्टबर्न जितना एरिया है फैट्स का वो ये वाला। मुझे एक दफा कोई कंफर्म कर दे, आपको आवाज और तस्वीर बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है, पिक्चर? जी आ रही है। ओके, थैंक यू। ऑलराइट जी, ओके। और यहाँ पे आप अपने पास, मैंने उस दिन आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि कुछ भी आप रख लीजिए, कोई बुक रख लें अपने पास। ये मेरे पास योगा ब्लॉक है। आप इस तरीके से, सबसे पहले हम लोग इस एरिया पे काम करने लगे। सो आपने अपने दोनों पाँव को इस तरह से फैला लेना है बाहर की जानिब, और यहाँ पे आपने इसको उठाना है इधर तक, और यहाँ पे इसको लाना है। 1, आपके पास कोई बुक होगी सब लोगों के पास, या कोई भी ऐसी चीज, कोई भी अपना कुशन रख लीजिए अपने सामने। 3, इसको नीचे मत लगने दीजिएगा। 4 5 6, अब इस तरफ दूसरी तरफ। 1 2 3, अपना माइक ऑफ कर दीजिएगा जिसका भी ऑन है। 4, नीचे जमीन पे मत इसको लगने दीजिएगा। कोई भी आप कुशन रख सकते हैं, कोई पानी की बोतल रख सकते हैं, एसी का कंट्रोल रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं जिसकी कम से कम इतनी ऊंचाई हो, कर लें आप। एंड 7, अब इससे क्या होगा कि हमारी ये जो थाइज हैं, ये हमारी पिंडलियां जो हैं ये इससे कम होंगी, और साथ ही हमारा ये वाला एरिया ये एक्टिव होगा, क्योंकि इसके लिए हम लोगों ने भी काम लेना है इसके ऊपर। तो ये इसको इस तरफ थोड़ा सा इस जगह पे रखिए। अब दोनों पाँव को इस जगह पे ले आइए, हाथों को इस पोजीशन में रखिए या इस पोजीशन में रखिए। अब ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा मुश्किल होगा। अब इस तरह से करेंगे। 1 2, जमीन पे मत लगने दीजिएगा पाँव को। 4 5 6 7 8 9 10। अच्छे तरीके से सांस को बाहर निकालिए, और इधर यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे आपको बर्निंग एंड सेंसेशंस फील होना शुरू हो जाएगी। आपकी ये वाली एरिया जो एक्स्ट्रा फैट्स हैं, आपके यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैट्स हैं, ये साथ साथ मेल्ट होने की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इसको एक दफा फिर करते हैं। कुछ रख लिया आप लोगों ने अपने पास इस तरीके से? घर में से किसी को रिक्वेस्ट कर ले, वो आपके लिए कुछ ना कुछ ले आए, कोई बुक ले आए, कोई पानी की बोतल इस तरीके से ले आए, वो भी रखी जा सकती है। कंट्रोल रखा जाता है इस एसी का या एलसीडी का, कुछ भी आप अपने पास इस तरह से कम इतनी ऊंचाई पे आप इसको कर ले। दोबारा से आइएगा, यहाँ पे इसको आप उठाएंगे थोड़ा ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7, नीचे मत लगने दीजिएगा पाँव को। 8 9 and 10। राइट, देखिए मुझे पसीना आना शुरू हो गया, क्योंकि मैंने एसी भी ऑफ किया हुआ है रूम में, किसी किस्म का कोई फैन भी नहीं ऑन किया हुआ, क्योंकि अगर आपने बाकी अपने बर्न करने हैं, सो यू विल हैव टू सैक्रिफाइस समवन।
सो जो आपको पसीना आ रहा है एक्चुअली आपके जो फैट्स हैं दीज आर एक्चुअली क्राइंग कि क्या हो रहा है हमारे साथ, कभी ऐसा पहले हुआ तो नहीं। ऑलराइट जी, सो यहाँ से हम लोग अब इस एरिया को इसी तरीके से अपने हाथों को रखिएगा, थोड़ा सा और पीछे की जाने जाइएगा और आइएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 9 8 7। इसी ने आपका जो ढलका हुआ पेट है, जो नीचे लटका हुआ पेट है, जो सिजेरियन के बाद या किसी सर्जरी के बाद या फिर हमारे बहुत ज्यादा बैठने की वजह से, बहुत ज्यादा खाने की वजह से, इसी ने इसको ऊपर उठाना है। 2 and 1। ऑलराइट, इसको अच्छे तरीके से सांस को बाहर निकल लें। ऑलराइट, इसमें आज हम लोग एक और ऐड करने जा रहे हैं और उसमें आप इस पोजीशन में आइएगा मेरे साथ। सब लोग इस पोजीशन में आइएगा। यहां से हम लोग यहां पे जा रहे हैं, इस जगह पे, ठीक है। यहां से कुछ अपने पाँव को इस तरीके से उठाइएगा। 1 2 3। ये अभी आपकी एड़ियां उठी होंगी, नो प्रॉब्लम, नॉर्मली ये पोज इस तरह से है। तो अभी आपकी अपने पंजों पे आइए और यहां से कुछ देर के लिए इस पोजीशन में आना है आपने। 1 2 3 4 and 5। नीचे की जाने आइएगा, अपने दोनों कोहनियों को जमीन पे रखिए, अपने दोनों हाथों को जमीन पे रखिए और यहां से इस पोजीशन में आइए। 1 2 3 4 5। यहां से उठिएगा। 1 2 3 4 5। यहां से अपने हाथों को और करीब कीजिएगा। अब आप देखिएगा आपका जितना प्रेशर है वो यहाँ पे आ रहा है। आपका जो ये पोर्शन है, ये वाला कोर एरिया, बैली बटन से लेके यहाँ तक, यहाँ पे आपको प्रेशर आएगा। अगर इसके अलावा आपको किसी और जगह पे प्रेशर आया तो वी आर नॉट परफॉर्मिंग द करेक्ट पोस्चर। तो यहाँ पे हमारा आना चाहिए, या फिर हमारे ये लंबर एरिया या फिर सैक्रेल एरिया पे थोड़ा सा प्रेशर आना चाहिए। सो ये आपके पेट के मसल्स को, स्पेशली जो पजास मसल्स हैं हमारे, उनको स्ट्रॉन्ग करेगा, रीढ़ की हड्डी को स्ट्रॉन्ग करेगा और हमारे बाजुओं को स्ट्रॉन्ग करेगा। ये देखिए मेरा इस तरह से मेरा हंच नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट है। आपका जो करेक्ट पोस्चर है, जो आप आगे की तरफ, आपके शोल्डर्स आगे हुए हैं फैट्स की वजह से, वो अपनी जगह पे जाएंगे। 1 2, नाक के जरिए सांस लीजिएगा। 4 5 6 7 8 9 and 10। यहां से इस पोजीशन में आइएगा और यहां से हम आगे की तरफ आएंगे। पेट हमारा प्रेस करेगा पूरी तरीके से हमारे दोनों थाइस के साथ। सो अपने दोनों हाथों को इस तरह से लेके आइए। हिप हमारी एड़ियों के साथ है, देखिएगा। और यहाँ पे अपने दोनों बाजुओं को बाहर की तरफ, सामने की तरफ जाने दीजिए। बाजुओं को सामने की तरफ जाने दीजिए और अपनी पेशानी को लगाएंगे, अपनी दोनों एल्बोस को जमीन पे, पेशानी को जमीन पे, और यहाँ पे मुंह को बंद रखेंगे नाक के जरिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। इनहेल कीजिए। ऑलराइट जी, इस एरिया की स्ट्रेंथनिंग के लिए काम किया, अब इसको और इसके ऊपर काम करेंगे हम लोग। आइएगा। अच्छा, एक और, सब लोग इस वक्त साथ हैं,
जूम जो है हमें सिर्फ अलाउ करता है 40 से 45 मिनट का सेशन, इससे ज्यादा नहीं होता। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं इसको वाइंड अप कर लिया करूँ। अगर एकदम से ये डिस्कनेक्ट हो जाता है तो उसमें मेरा फॉल्ट नहीं होता, ये एक्चुअली सेटिंग ही ऐसी है जूम में क्लास के हवाले से। तो आप लोग परेशान ना होइएगा किसी वक्त भी अगर डिस्कनेक्ट हो जाता है, लेकिन वो अपना 40 या 45 मिनट का पूरा सेशन करने के बाद ही ये डिस्कनेक्ट होता है। राइट, आइएगा इस पोजीशन में। यहां से हम लोग आएंगे, जैसे पहले भी जो नए लोग आए हैं, फिर मैं बता रहा हूँ कि जब आपने आना है तो इसको सिर्फ सिंबॉलिकली हाथ तो यहाँ पे रखना है, अपनी गर्दन को नहीं आप लोगों ने साथ पे बांधना। तो आइएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6। आपके सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्रेशर आ रहा है, इसके अलावा अगर आपकी गर्दन पे प्रेशर आ रहा है तो हम लोग सही नहीं कर रहे। अगर हमारी कमर पे प्रेशर आ रहा है तो हम ठीक नहीं कर रहे, सिर्फ इस एरिया पे काम कर रहे हैं। और आपकी कुछ ही देर में ये एरिया जलना शुरू हो जाएगा। सो इट मीन्स कि हम लोग अपने इन फैट्स के लिए काम करें। 2 3 एंड 1। आपकी हार्ट बीट बढ़ेगी, आपकी पल्स तेज होगी, तो इट मीन्स कि आपकी कैलोरीज जो है वो बर्न होने की तरफ आना शुरू हो गई हैं। अपने दोनों हाथों को यहाँ पे रखिए, अपने घुटने यहाँ पे उठाइए और आइएगा 1 2, नीचे मत लगने दीजिएगा पाँव को, 5 6 7 8 9 10। सांस को बाहर निकालिए मुंह के जरिए पूरा, 5 से 10 सेकंड का होल्ड, और फिर आएंगे। अब दोनों पाँव को इस तरह से उठा के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। 5 से 10 सेकंड का स्टे लेंगे यहाँ पे। जो लोग प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं या जिन लोगों ने डाइट प्लान लिए हुए हैं, वो देखिएगा 20 दिन के अंदर अंदर उनको फर्क महसूस आना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो लोग बस देख के फिर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते या साथ साथ करते नहीं, फिर वो लोगों को जरा लेट इसमें फर्क महसूस होगा। आपने राइट ये जो अभी लास्ट एक्सरसाइज अभी जो की है, जी जी हाँ, इसके अंदर ना वो आप लेग्स भी ऊपर ला रहे होते हैं और कंधे भी ऊपर आ रहे होते हैं। ये मुझसे दोनों इकट्ठे ऊपर नहीं हो रहे, कल वो या एक चीज ऊपर हो रही है या दूसरी। सामने कल हम लोग इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। हर जो भी चले, आपका क्वेश्चन है आप लोग लिख लें अपने पास, उसको हम लोग कल ठीक है, के 40 मिनट का सेशन होगा तो उसमें सिर्फ हम लोग ये डिस्कशंस करेंगे। आज मैं चले, चाहती हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस करो जितनी है, फिर उसमें जो करेक्शन होगी वो ठीक। कल हम लोग कर देंगे। राइट एंड लेफ्ट साइड पे रखिएगा हाथ को हिप के नीचे, दोनों अपने पाँव को एक साथ उठाइए, राइट एंड लेफ्ट साइड को हाथ निकाल लीजिए और यहाँ पे हम साइकिलिंग करेंगे। 1, पाँव को नीचे मत लगने दीजिएगा। 2, घुटनों को खुलने मत दीजिएगा। 3 4 5 6 7 8 9 and 10। पाँव को नीचे मत लगने दीजिएगा। एक पाँव को इस तरफ ले जाइएगा, एक पाँव को घुटने को अपने इस पोजीशन में रखना है। एक पाँव देखिए मेरा बिल्कुल यहाँ पर है, जमीन पर नहीं है। 1 2 3 4 5। आइएगा दूसरी साइड पे। 1 2 3 4 5। आइएगा इस साइड पे। 1 2 3 4 5। आइएगा दूसरी साइड पे। 1 2 3 4 and 5। ये वाला पाँव जमीन पे रखिए, इस घुटने को यहाँ से उठाइए, लेफ्ट वाले हाथ से राइट वाले घुटने को मोड़ते हुए यहाँ पे लेके आइए। यहाँ से आपकी एक्स्ट्रा फैट भी जाएगी, आपके यहाँ पे जो प्रेशर आया है वो भी रिलीज होगा, गर्दन हमारी इस तरफ होगी। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 एंड 10। दूसरी साइड पे आइएगा। राइट वाली टांग बिल्कुल सीधी है, लेफ्ट वाले घुटने को मैंने थोड़ा सा इसके मुताबिक उठाया, राइट वाले बाजू को इस तरफ मैंने इसको इधर से पकड़ा, लेफ्ट वाला बाजू मेरा यहाँ पर है और मैं इसको इस पोजीशन में लेके आ गया। अब मेरी गर्दन इस तरफ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसी पोजीशन में दोनों घुटनों को रखिए और दोनों घुटनों को लेफ्ट साइड पे एक साथ ले आइए। बाजू यहीं पे रखिए और अपनी गर्दन को दूसरी साइड पे घुमाइए। आपके यहाँ से जो फैट्स हैं, आपके यहाँ पे जो फैट्स हैं, आपके यहाँ जो सैगी एंड बैगी बन गई हुई है हिप यहाँ से, ये अपनी जगह पे आना शुरू हो जाएगी। साथ ही आपकी कमर पे जो प्रेशर है वो भी 1 2 3 4 5। यहाँ से आइएगा इस साइड पे और यहाँ से इसको इस तरफ